लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशन ने बोन एलिफेंट को मार दिया था, जिसे मारने पर हानशन को उसका लाइफजन एसेंस मिला था, जिसे हानशन ने कंज्यूम करने की कोशिश की थी, लेकिन हानशन उसे कंज्यूम नहीं कर पाया था। लेकिन बाद में उसे पता चला था अगर वो बोन एलिफेंट के एनर्जी फ्लो को सिमुलेट करता है तो उसकी मदद से वो इस लाइफजन एसेंस को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद हानशन उसे कंज्यूम नहीं कर पाया था। अब आगे आइंस्टाइन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो सोच में पड़ जाता है एंड थोड़ा सोचने के बाद उसके मन में एक ख्याल आता है। असल में वो किसी भी बीस्ट के एनर्जी फ्लो को सिमुलेट करने के लिए मिस्टीरियस मंत्रा का यूज करता था, लेकिन अभी तक वो मिस्टीरियस मंत्रा के फर्स्ट लेवल पर नहीं पहुंचा था। ऐसे में शायद जब भी वो किसी भी बीस्ट के एनर्जी फ्लो को सिमुलेट करता था तो उसमें कुछ फ्लॉज रह जाते थे एंड इन फ्लॉज की वजह से ही आंशन इस लाइफजिन एसेंस को कंज्यूम नहीं कर पा रहा था। मतलब अगर उसे इन लाइफजिन एसेंस को कंज्यूम करना था तो उसके लिए उसे सबसे पहले मिस्टीरियस मंत्रा की फर्स्ट लेवल पर पहुंचना पड़ता। लेकिन अभी के लिए उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो मिस्टीरियस मंत्रा की फर्स्ट लेवल पर पहुंच सके। लेकिन तभी उसे याद आता है उसने जब पीच ट्री के नीचे कल्टीवेशन की थी तब उसकी मिस्टीरियस मंत्रा में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। ऐसे में अगर वो उस पीच ट्री के पीचेस को खा लेता है तो शायद उसका मिस्टीरियस मंत्रा फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाए। मतलब अब उसे किसी भी तरह उस पीच रे की पीच हासिल करने थे, कम से कम एक पीच तो हासिल करना ही था। तभी हांशन देखता है कि होली एंजल ने अभी के लिए बोन एलिफेंट का सारा मीट खा लिया है एंड वो इवोल्यूशन के लिए हांशन के सी ऑफ सोल में जा चुकी है। ये देखकर हांशन खुश हो जाता है क्योंकि अब बहुत जल्द उसके पास एक सुपर पेट आने वाला था। हांशन का वहां पर कोई काम नहीं था, इसलिए वो वहां से शेल्टर लौट आता है। शेल्टर आते ही उसकी मुलाकात सूशा और वेंजाओ से होती है, जो हांशन को उन्हें शिकार पर ले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन हांशन कहता है अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम तैयार हो जाओ, जब भी मेरे पास टाइम होगा तब मैं तुम दोनों को शिकार पर लेकर जाऊंगा। इस पर वो दोनों भी मान जाते हैं। अभी के लिए हांशन अपने कमरे में बैठा हुआ था, जहां पर वो लगातार इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर वो किस तरह पीच ट्री के पीचेस को हासिल कर सकता है। पर तभी उसे याद आता है कि जब भी उसने एक फर्स्ट जनरेशन के सुपर बीस्ट के लाइफजन एसेंस को कंज्यूम करने की कोशिश की थी, तब हाइशन उसे कंज्यूम नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि वो उनके एनर्जी फ्लो को सिमुलेट तक नहीं कर पाया था। शायद उसके पास फर्स्ट जनरेशन के सुपर बीस्ट की लाइफजन एसेंस कंज्यूम करने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो जाकर सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के सुपर बीस्ट को मारे, क्योंकि वो उनके ही लाइफजन एसेंस को कंज्यूम कर सकता था। अचानक से पता नहीं क्यों उसके मन में ख्याल आता है सिल्वर फॉक्स भी तो एक सेकंड जनरेशन का सुपर बीस्ट है, क्यों ना मैं उसे मारकर उसका लाइफजन एसेंस हासिल करूं और उसे कंज्यूम करूं। लेकिन वो जल्दी से अपने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देता है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता था? ये सिल्वर फॉक्स उसका पेट था। ऐसे में आखिर हाइंशन इसे मारने के बारे में कैसे सोच सकता था? हाइंशन जल्दी से दूसरे सुपर बीस्ट के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसके मन में एक के बाद एक काफी सारे सेकंड जनरेशन के सुपर बीस्ट आते हैं, जिनमें वो लिटिल रेड हॉर्स एंड वो बेबी टर्टल्स भी थे। लेकिन हाइंशन इनमें से किसी को नहीं मार सकता था। उसके पीछे उसके कुछ पर्सनल रीजन थे। उसकी इंसानियत थी, या वो सुपर बीस्ट हद से ज़्यादा पावरफुल थे। ऐसे में हानशेन को एक ऐसा सेकंड जनरेशन का सुपर बीस्ट ढूँढना था जो अकेला हो, वो किसी ग्रुप में ना हो, क्योंकि अगर वो ग्रुप में होता तो हानशेन के लिए उसे मारना लगभग नामुमकिन होता। तभी हानशेन को अपने सी ऑफ सोल में अजीब-सी हलचल महसूस होती है। उस हलचल को महसूस करते ही हानशेन जल्दी से अपने सी ऑफ सोल को चेक करता है, तो उसे वहाँ पर होली एंजल का कोकून दिखता है, जो अगले कुछ ही पलों में ट्रैक के साथ पूरी तरह से फूट जाता है एंड उसके अंदर होली एंजल जो थी वो बाहर आ जाती है। होली एंजल अभी के लिए इवॉल्व हो चुकी थी। उसका लुक ही पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो वॉर एंजल बन चुकी थी, जिसकी पावर हद से ज़्यादा खतरनाक थी। उसके हाथों में एक पावरफुल स्वॉर्ड थी। इसे देखकर हाइशन को याद आता है कि उसने ऐसी स्वॉर्ड तब देखी थी
जो वो पहली बार होली एंजल से मिला था। ये स्वॉर्ड बिल्कुल उसी की जैसी थी, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक थी। होली एंजल की इवॉल्व होने की वजह से हाइंशन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसके पास एक सुपर पेट आ चुका था, जिसका यूज़ कर कर वो एक सुपर बीस्ट को मार सकता था। एंड ये बहुत ही खुशी की बात थी। हाइंशन बहुत ज़्यादा खुश था। वो कल्टीवेशन करने के लिए वहाँ से एक जंगल में आ जाता है एंड अपने मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट कर कर उसमें प्रोग्रेस करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसे फील होता है कि उसकी तरफ कुछ लोग बड़े चले आ रहे हैं। हानशेन उन लोगों को फील करने के बावजूद वहां से हिलता नहीं है। वो लोग हानशेन से पास पहुंचने के बाद कहते हैं, हानशेन, तुमसे मिलकर खुशी हुई। फाइनली हम लोग मिल रहे हैं। इस बंदे का नाम युनलोंग था। युनलोंग यहाँ पर अपने आदमियों के साथ हानशेन से मिलने आया था। इसके पीछे ये रीज़न था कि युनलॉग हानशान को मारकर हानशान के पास मौजूद लाइफजेन एसेंस को हासिल करना चाहता था। पूरे आइसफील्ड में ये बात फैल चुकी थी कि हानशान ने एक सुपर बीस्ट को मारा है। बात फैलते-फैलते युनलॉन्ग तक पहुंच चुकी थी एंड इसीलिए आज वो यहाँ पर हानशान को मारकर हानशान से वो लाइफजेन एसेंस हासिल करने आया था। उसे लग रहा था कि हानशान ने लकीली किसी सुपर बीस्ट को मारा था। उसके पास वो काबिलियत नहीं है कि वो किसी सुपर बीस्ट को मार सके। इसलिए वो इस बात पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि वो हानचैन को मार देगा। उसे देखकर हानचैन उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? इस पर युनलोंग कहता है, मेरा नाम युनलोंग है और मैं युनलोंग शेल्टर से हूँ, जो नॉर्थ की डायरेक्शन में है एंड मैं यहाँ पर तुमसे तुम्हारा लाइफजिन एसेंस लेने आया हूँ। तो हानचैन कहता है, तुम मुझे इस लाइफजिन एसेंस के लिए कितने पैसे दोगे? तुम किस कीमत पर उसे खरीदोगे? पर ये बात सुनकर यिनलोंग का एक साथी, जिसका नाम यू लैंग था, वो जोर-जोर से हँसने लगता है एंड हँसते हुए कहता है, पैसे? इधर युनलोंग जल्दी से एक मामूली से 100 का नोट निकालता है एंड उसे हानशेन की तरफ फेंकते हुए कहता है, मैं तुम्हें ये कीमत दूँगा। तो हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, ये कीमत बहुत कम है, मैं तुम्हें लाइफजिन एसेंस नहीं बेच सकता हूँ। पर ये बात सुनकर युनलोंग के साथ आए सारे के सारे साथी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ये इन लोंग के सबऑर्डिनेट्स थे एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। सभी ने अपने जीन लॉक अनलॉक कर रखे थे। ऐसे में इनकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि किसी के लिए भी इन्हें हराना लगभग नामुमकिन होता। लेकिन ये देखकर हानशेन बिल्कुल भी नहीं घबराता है। वो जल्दी से अपने वॉर एंजल को बाहर निकाल लेता है। लेकिन वॉर एंजल को देखकर भी ये लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि वॉर एंजल ज़्यादा से ज़्यादा कोई रॉयल स्पिरिट होगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो वॉर एंजल कोई सुपर पेट भी हो सकती है। उल्टा हाइंशन को ऐसा मूव करता देख वो लोग जोर-जोर से हँसने लगे थे। हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोगों के पास एक मौका है यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने का। लेकिन ये लोग तो उल्टा हाइंशन पर हमला करने आगे बढ़ने लगते हैं। तो अब हानचैन भी हँसने लगता है एंड डिसाइड कर लेता है कि वो इन पर कोई दया नहीं दिखाएगा। इधर हमें अभी के लिए लीडर हु को दिखाया जाता है। इसे पता चल चुका था कि युनलोंग अपने साथियों के साथ हानचैन को मारने के लिए इस एरिया में आया है। ये एरिया उसी के शेल्टर के अंडर आता था। ऐसे में एक बार जाकर लीडर हु ये देखना चाहता था कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है एंड अगर उसे मौका मिलता तो वो हानचैन की मदद ज़रूर करता। इसके पीछे ये वजह नहीं थी कि वो हद से ज़्यादा अच्छा था, बल्कि बात ये थी कि उसे भी पता चल चुका था कि हानशेन ने एक सुपर बीस्ट को मारा है। ऐसे में हानशेन के एंड मोमेंट पर मदद कर कर वो हानशेन से एक फेवर लेना चाहता था एंड फ्यूचर में जब भी हानशेन किसी सुपर बीस्ट का शिकार करता, तो उस शिकार में पार्टिसिपेट करना चाहता था। वो अपने साथियों के साथ उस जगह पर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए वो फाइट चल रही थी एंड वो दूर से उस फाइट को देखने लगता है। लेकिन हानशन अभी के लिए जो कर रहा था, उसने इन सभी को चौंका दिया था। इतने सारे पावरफुल इवॉल्वर्स के सामने हानशन ने बस एक स्पिरिट को निकाला था। कम से कम इन लोगों को तो ऐसा ही लग रहा था। अगर वो एक रॉयल स्पिरिट भी होती, तो आखिर वो किस तरह इतने सारे इवॉल्वर्स जिन्होंने अपनी जीन लॉक अनलॉक कर रखे थे, उन्हें मार पाती। इधर बैटलफील्ड पर फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अभी के लिए जल्दी से युनलोंग की टीम का एक बंदा अपना जीन लॉक अनलॉक कर कर वॉर एंजल पर हमला करता है। लेकिन वॉर एंजल
बस अपने स्वॉर्ड के एक ही स्लैश में उसे बीच में से काट देती है। ये देखकर युनलॉन्ग और उसके सभी साथी शॉक हो गए थे, लेकिन वॉर एंजल अब रुकने वाली नहीं थी। वो अपनी पावर और ज्यादा बढ़ाती है। हानशन एक के बाद एक सभी की तरफ इशारा कर कर उसे सभी को मारने का ऑर्डर देता है। अभी के लिए जल्दी से वॉर एंजल एक आदमी की तरफ बढ़ती है, जिसने अपने हाथों में एक पावरफुल शील्ड पकड़ रखी थी। उसे अपने डिफेंस पर पूरा भरोसा था, लेकिन वॉर एंजल एक ही स्लैश में उसके डिफेंस को तोड़ते हुए उसे मार देती है। ये सब लीडर हु ने भी देखा था। वो कहता है, ये बंदा जो अभी के लिए मरा है, वो तो यूलॉन्ग की टीम का डू था। डू एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। उसके पास सुपर एलॉय बॉडी है। जब वो अपना जिनलॉक अनलॉक करता है, तब उसका डिफेंस इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एक वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड स्केलेबल रैंक का बीस्ट भी उसके डिफेंस को नहीं तोड़ पाता है, यहाँ तक कि उसे खरोंच तक नहीं पहुंचा पाता है। ऐसे में आखिर स्पिरिट ने उस बंदे को मारा कैसे? ये स्पिरिट आखिर है क्या? इधर युनलॉन्ग और उसके साथियों को समझ आ गया था कि उन लोगों ने हानशेन पर हमला कर कर बहुत बड़ी गलती की है। वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन हानशेन उन्हें भागने देने वाला नहीं था। वो एक के बाद एक सभी की तरफ इशारा करते हुए जल्दी से वॉर एंजल को सभी को मारने का ऑर्डर देता है। एंड वॉर एंजल भी नहीं रुकती है। वो जल्दी से जाकर यू लैंग पर एक हमला करती है एंड एक ही हमले में उसे भी मार देती है। जिसके बाद अब वो सीधा युनलॉन्ग की तरफ बढ़ती है, लेकिन युनलॉन्ग जल्दी से उसके हमले को डॉज कर देता है। इससे समझा जा सकता था कि युनलॉन्ग कितना ज्यादा पावरफुल था। युनलॉन्ग कहता है, हानशेन तुम मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, कैसी मुसीबत? इस पर युनलॉन्ग कहता है, अगर तुम मुझे मार देते हो तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर यह बात समझ लो कि मैं ब्लड सेक्ट का मेंबर हूँ। ऐसे में अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरा बदला लेने के लिए ब्लड सेक्ट आएगा, जिसका सामना तुम नहीं कर पाओगे। ये बात सुनकर अभी के लिए हानशेन तो छोड़ो, लीडर हु और उसके टीम के सभी साथी भी शॉक हो गए थे। ब्लड सेक्ट एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट था, जो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा था। जब पहली बार ह्यूमंस इन डेमन वर्ल्ड्स में आए थे, तब उनमें से जो पहले लोग आए थे, मतलब पहली टीम आई थी, उस टीम में एक बंदा ब्लड सेक्ट का ही था। लेकिन बाद में ब्लड सेक्ट को पता नहीं अचानक से क्या हो गया एंड वो इंसानियत के दुश्मन बन गए। एंड एंड में सभी को उन्हें खत्म करना पड़ा। सभी को लगा था कि ब्लड सेट खत्म हो चुका है, लेकिन आज पता चल रहा था कि वो तो बस गायब हुआ था, वो कभी खत्म नहीं हुआ था। इधर हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो और किस सेक्ट से हो। अगर तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मरना होगा। ये कहकर वो वॉर एंजल को युनलॉन्ग को मारने का ऑर्डर देता है एंड वॉर एंजल एक ही हमले में युनलॉन्ग को मार देती है। मरने से पहले युनलॉन्ग ने हानशेन को रोकने की बहुत कोशिश की थी, उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन हानशेन नहीं माना था। उसने युनलॉन्ग को मारकर एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि अगर कोई भी फ्यूचर में उससे दुश्मनी करेगा या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो किसी भी फैमिली या सेक्ट से क्यों ना हो, हानशेन उसे नहीं छोड़ेगा, उसे मौत के घाट जरूर उतारेगा। फिर उसे फर्क नहीं पड़ता है कि मरने वाला कौन था। अभी के लिए हानशेन बहुत ज्यादा क्रूर बन चुका था, मतलब उन लोगों के लिए क्रूर बन चुका था जो उसे चोट पहुंचाना चाहते थे। बाकी तो वो एक नॉर्मल इंसान ही था एंड काफी ज्यादा काइंड हार्टेड था। हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सबसे पहले मरने के लिए तैयार हो जाना। ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है। इधर लीडर हु जल्दी से कहता है, अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पर हानशेन की मदद करने के लिए आए थे, लेकिन उसे तो हमारी मदद की जरूरत ही नहीं है। उल्टा अगर हम यहाँ पर ज्यादा देर रुकेंगे तो कहीं वो हमें अपना दुश्मन ना मान ले। यही सोचकर लीडर हु अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगता है। इधर हैंगवू अभी के लिए इस बात का रिग्रेट कर रहा था कि आखिर उसने क्यों हानशेन की टीम ज्वाइन नहीं की। अगर वो हानशेन की टीम को ज्वाइन कर लेता तो उसके पास इस सुपर बीस्ट को मारने का जरूर मौका होता। पर लीडर हु की टीम ज्वाइन करने के बाद वो लोग किसी भी सुपर बीस्ट को नहीं मार पाए थे एंड हानशेन की टीम को रिजेक्ट करना अभी के लिए हैंगवू के लिए
अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट बन चुका था। हानशेन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा शांत था। उसे भी पता चल चुका था कि लीडर हू यहाँ पर आया था, लेकिन वो भी जानता था कि लीडर हू उसे मारने के लिए तो नहीं आया है। इसलिए हानशेन वॉर एंजल को लीडर हू और उसकी टीम पर हमला करने का ऑर्डर नहीं देता है एंड वहाँ से शेल्टर की तरफ लौटने लगता है। लेकिन लौटने से पहले वो एक बार युनलोंग की टीम की पूरी तलाशी लेता है एंड उसे युनलोंग और यू लैंग की बॉडी से, मतलब उनके कपड़ों से, एक कार्ड मिलता है जिस पर 9 लाइफ कैट का सिंबल था। हाइंशन को ये कार्ड उन दोनों से ही मिला था, बाकी लोगों से नहीं मिला था। ऐसे में हाइंशन सोच में पड़ गया था, क्या ब्लड सेक्ट का 9 लाइफ कैट से कोई संबंध है? आखिर ये ब्लड सेक्ट है क्या एंड उनका 9 लाइफ कैट से संबंध क्या है? ये हाइंशन जानना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिसकी मदद से वही जान सके। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।